फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन बैंक में से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पेपर 2 में उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव के हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन किस टाइप में दिया है? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए दिया है। तो आपको कैसा है कि इसमें से एक कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो हम उसको कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि कैसा है कि 1 मार्क के लिए है तो उसी टाइप से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट वाला एग्जांपल जो दिया है, डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको ये जो फंक्शन दिया है फर्स्ट वाला y इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ये फंक्शन दिया है और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा? dy बाई dx। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले क्या लेंगे हम? रूट का डेरिवेटिव। रूट का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। और ये जो है ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वापस डेरिवेटिव ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 5 का। तो इसको अगर हमको और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा तो 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 ये एज इज रहने दो। लेकिन यहाँ पे देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है? 2x। और डेरिवेटिव ऑफ 5 यानी क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा? देखो dy बाई dx इक्वल्स टू 2x प्लस 0 एंड कितना हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे 2 और ये वाले 2 क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? देखो dy बाई dx इक्वल्स टू x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है ना। तो इस टाइप में हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल दिया है y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 10 ऑफ x। इस फंक्शन को भी क्या करना है? आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना हो जाएगा? dy बाई dx। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर का डेरिवेटिव यानी e रेज़ टू द पावर 10 ऑफ x, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या करेंगे हम? 10 ऑफ x ले लेंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 10 ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ x लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ x कितना होता है? sec स्क्वायर ऑफ x। ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आंसर दिया है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर ऑफ x इनटू e रेज़ टू द पावर 10 ऑफ x। तो इस टाइप में हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे, थर्ड वाला। तब तक आप इसको उतार लो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभी हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जांपल आपको इस टाइप में दिया है कि y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको जैसे यहाँ पे दिया है y इक्वल्स टू, और फाइंड करना है dy बाई dx, यानी y को क्या करना है आपको? विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है। तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो d बाई dx ऑफ y, तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी कितना हो जाएगा? dy बाई dx। अब डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स का डेरिवेटिव ले लो। कितना है sin इनवर्स का डेरिवेटिव? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन x की जगह वैल्यू कौन सी है? 2 रेज़ टू द पावर x है, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और अगेन डेरिवेटिव लेना है आपको d बाई dx ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x। अब यहाँ पे देखो 2 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2 रेज़ टू द पावर x इनटू log ऑफ 2। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको एज इज रखना पड़ेगा 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर x का होल स्क्वायर। बस आपको ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर है, इसमें आपको बस फार्मूले बराबर याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल कैसे दिया है कि इफ f of x इज द ऑड फंक्शन। अगर f of x अगर ऑड फंक्शन है एंड ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, तो यानी डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो देन f डैश ऑफ x इज, आपको f डैश ऑफ x निकालना है। तो देखो अभी एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे कि f of x इक्वल्स टू x क्यूब है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा है कि ये जो फंक्शन है ना x क्यूब, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है
और इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो f ऑफ x क्या है, ऑड फंक्शन भी है और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो f डैश ऑफ x क्या आएगा ये आपको बताना है। तो f डैश ऑफ x यानी इसको आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करो तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3x², ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन था ये कौन सा फंक्शन था, ऑड फंक्शन। अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इफ f ऑफ x इज ऑड एंड डिफरेंशिएबल देन f डैश ऑफ x इज, f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ये फोर्थ वाला एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अभी एग्जांपल दिया है आपको मैंने, तो एक एग्जांपल आप इस ऐसे आंसर यानी आप आंसर शीट में लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन ऑड फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो आप ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कौन सा आ जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है फिफ्थ वाला, देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है आपको, y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम log ऑफ x। अब ये फंक्शन आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, यानी ये इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते समय आप देखो फार्मूला यूज करो, यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, a रेज़ टू द पावर n into a raised to the power n यानी a raised to the power m plus n, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। सो y equals to e raised to the power 1 into e raised to the power log of x, यानी y equals to e raised to the power 1 यानी e हो जाएगा, और यहाँ पे e और log एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है ना। अब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इक्वल्स टू e यानी कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव कितना है, 1 है। तो हमारा आंसर जो है वो आंसर क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल्स टू 1 into e यानी कितना हो जाएगा, e। तो ये हो जाएगा उसका आंसर e, ठीक है ना। या फिर हम इसको और दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाय dx, y का डेरिवेटिव। अब e रेज़ टू द पावर का डेरिवेटिव कितना होता है e रेज़ टू द पावर 1 प्लस log ऑफ x। ये कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वापस एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे। 1 प्लस log ऑफ x का क्या करना है, वापस डेरिवेटिव लेना है। तो आपको जो फार्मूला है देखो, यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है ना। और यहाँ पे डेरिवेटिव सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी एडिशन में डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी 0 और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x यानी 1/x। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर 1 प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1/x यानी कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है ना, ये 1/x। तो ऐसे हमारा डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। अब कैसा है, ये भी आंसर बराबर है, ठीक है ना, और ये भी आंसर बराबर है, तो आपके मार्क कटेंगे नहीं। अगर आपने ऐसे भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, ये ऐसे भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, क्योंकि मेथड्स स्टेप्स सभी बराबर है, तो आपको दोनों में से कौन सा भी आंसर आप बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 3 दिया है डेरिवेटिव में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क के लिए आएगा। इसमें से 8 क्वेश्चन है, लेकिन हमने अभी 4 लिखे, बाद में हम और 4 सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखो फर्स्ट वाला कि if y equals to log of cos of x raised to the power 5 then find करना है dy by dx। तो ऐसे जो क्वेश्चन आए हैं ना, हर एक क्वेश्चन देखो यहाँ से, अब ऐसे क्वेश्चन जो दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हर एक आपको ऐसे दिए हैं कि जस्ट आपको डेरिवेटिव आता कि नहीं आता ये चेक करना है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको डेरिवेटिव के फार्मूले अच्छे से याद करके रखना है, और बाद में आपको कंपोजिट डेरिवेटिव भी अच्छे से याद करके रखना है। और बाद में कैसा है कि हर एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते और कैसे मार्क ले सकते हैं। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे एग्जांपल है 2-2 मार्क के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो जैसे देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल हमको सॉल्व करना है,
तो फर्स्ट एग्जांपल में दिया है कि इफ y इक्वल्स टू log ऑफ इन ब्रैकेट cos ऑफ x रेज टू द पावर 5, देन फाइंड करना है dy बाई dx। तो हम ये जो फंक्शन है इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy बाई dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ log का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ x रेज टू द पावर 5 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x रेज टू द पावर 5 का अगेन डेरिवेटिव लेना है। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos ऑफ x रेज टू द पावर 5 और डेरिवेटिव ऑफ cos यानी कितना होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस साइन ऑफ x रेज टू द पावर 5 और अगेन डेरिवेटिव हमको लेना है x रेज टू द पावर 5 का वापस डेरिवेटिव लेना है। बस आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखो माइनस साइन ऑफ x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x रेज टू द पावर 5 और डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5x रेज टू द पावर 4। सो dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस sin x रेज टू द पावर 5 sin अपॉन cos, क्योंकि एंगल सेम है तो sin अपॉन cos यानी कितना हो जाएगा tan ऑफ x रेज टू द पावर 5 इनटू 5x रेज टू द पावर 4। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 5x रेज टू द पावर 4 इनटू tan ऑफ x रेज टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम उसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो एग्जांपल नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव लेना है y इक्वल्स टू रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x। फाइंड करना है dy बाई dx। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा dy बाई dx और डेरिवेटिव रूट का ले रहे तो रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट ऑफ फंक्शन क्या है देखो फंक्शन है tan ऑफ रूट ऑफ x और अगेन डेरिवेटिव क्या लेना है इस फंक्शन का वापस डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेना है tan रूट ऑफ x का वापस डेरिवेटिव लेना है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। So dy by dx equals to 1/2 root of tan of root of x और डेरिवेटिव ऑफ tan का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर ऑफ root of x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ dy by dx ऑफ root of x, ठीक है ना। बस इसको सिंप्लीफिकेशन करो। यहाँ पे कितना लिखेंगे dy by dx equals to ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ root of x divided by 2 root of tan of root of x और डेरिवेटिव ऑफ root of x यानी कितना हो जाएगा 1/2 root of x। डेरिवेटिव ऑफ root of x कितना होता है 1/2 root of x। या इसको आप और सिंप्लीफिकेशन करके लिख सकते हैं कि dy by dx equals to sec square of root of x divided by 2 into 2 4 root of x into रूट ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ x। तो ये हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम थोड़ा शॉर्टकट में ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है डेरिवेटिव का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू -2। तो हमको क्या करना है कि ये जो फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू इसका हमको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। अब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने पढ़ा था। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है देखो, अगर हमको y का फंक्शन दिया है तो dy बाई dx इक्वल्स टू ऐसे हम फाइंड करते हैं, बराबर ना। लेकिन इनवर्स फंक्शन यानी क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे हम dy बाई dx। यानी आपको फाइंड करना है पहले dy बाई dx फाइंड करना है और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद dx अपॉन dy मिल जाएगा। यानी यही क्या हो जाएगा उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1।
इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमको पहले dy बाई dx वैल्यू निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना हो जाएगा dy बाई dx। अब यानी 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब यानी 3x स्क्वायर माइनस 6 यानी कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी कितना हो जाएगा 1। या इसको अगर हम सिंपलीफिकेशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 into 3 यानी कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6 into 1 यानी कितना हो जाएगा 6। अभी लेकिन आपको क्या करना है कि इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है और ये क्या हो जाएगा उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dx अपॉन dy फाइंड करना है। तो dx अपॉन dy के लिए फार्मूला क्या है इनवर्स फंक्शन वाला 1 अपॉन dy बाई dx। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू -2 पे। तो जब यहाँ पे dx अपॉन dy है तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि हमारा जो y का फॉर्म y इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी। तो y इक्वल्स टू वैल्यू निकालते समय हमको क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x, इसमें एट x इक्वल्स टू -2 वैल्यू पुट करके देख लो कितना आता है y की वैल्यू। सो y इक्वल्स टू 2 into -2 क्यूब माइनस 6 into -2, सो -2 क्यूब वैल्यू -8 into 2 यानी -16 प्लस माइनस into माइनस प्लस 6 into 2 यानी 12। सो ये कितना आंसर आ जाएगा -4। तो इनवर्स फंक्शन में dx अपॉन dy की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -2 दिया है। तो हमको यहाँ पे लिखना है 1 अपॉन dy बाई dx यानी कितनी वैल्यू है, देखो 6x स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ पे एट x इक्वल्स टू आपको क्या पुट करना है, एट x इक्वल्स टू -2 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे -2। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, वो x की वैल्यू क्या पुट करना है -2 यानी कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4 into 6 यानी 24 माइनस 6। सो 1 अपॉन 24 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा 18। तो ये आ जाएगा उसका इनवर्स फंक्शन का आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप में हमको ये इनवर्स फंक्शन सॉल्व करना था। नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला एग्जांपल। फ्रेंड्स जैसे थर्ड एग्जांपल दिया था वैसे हमको फोर्थ वाला एग्जांपल भी दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया है कि लेट f of x इक्वल्स टू दिस फंक्शन फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ डैश -3। तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि डैश यानी डेरिवेटिव है, लेकिन f इनवर्स का फंक्शन निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव लेना है और वहां पे x की वैल्यू यानी आपको इनवर्स फंक्शन में देखना है कि इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा। जैसे देखो फंक्शन ऑफ x यानी क्या है, x का वेरिएबल है, फंक्शन यानी क्या है x का वेरिएबल है। तो इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा y का वेरिएबल आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है ये जो फंक्शन दिया है f of x इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमको क्या करना है कि जो फंक्शन रहेगा उसको y इक्वल्स टू कंसीडर करना है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा f of x, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे पहले हम कि जैसे इनवर्स फंक्शन निकालना है तो इसको हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा dy बाई dx। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर 5 यानी 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 into x की वैल्यू कितनी है 1 यानी x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगी हमारी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 into 1 कितना हो जाएगा 2। जब हमको इनवर्स फंक्शन निकालना है तो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए जैसे आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, f of x की वैल्यू दिया है x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2 into x माइनस 3 एट x इक्वल्स टू आपको वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि y की वैल्यू जो दिया है ना -3 दिया है। तो हमको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या है तो y, तो आप क्या करेंगे कि y की वैल्यू जो है ये y की वैल्यू कितनी है -3।
सो x रेज टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3। ये माइनस 3 अगर आपने इधर ले लिए तो प्लस 3 आ जाएगी, प्लस 3 x रेज टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू एक्स, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन ले लेंगे तो x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 ऐसे बचेगा। प्लस 3 माइनस से कितना हो जाएगा 0, तो x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो x इक्वल्स टू 0 हो सकता है और x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये प्लस 2 अगर हमने इधर ले लिया तो x रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 2। ये पॉसिबल है क्या x रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 2 है, तो x का पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस वैल्यू तो नहीं आएंगे राइट हैंड साइड में, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल। ये पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू कितनी है -3, ठीक है ना। तो हमको इनवर्स फंक्शन निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy डिवाइडेड बाय dx। अब यहाँ पे कैसा है कि dy बाई dx यानी x इक्वल्स टू, ध्यान में रखना है आपको x इक्वल्स टू वैल्यू, और dx अपॉन dy यानी y की वैल्यू रखना है -3। अब यहाँ पे y की वैल्यू -3 यानी ये क्या है dx अपॉन dy यानी इनवर्स फंक्शन है, किसका, फंक्शन का, तो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, बरोबर है ना। और d बाई dx है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डैश, और y की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई है देखो 5, x इक्वल्स टू कितना है 0 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0 इंटू 5 यानी 0, 0 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 2। तो इस टाइप से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये होगा हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। नेक्स्ट फिफ्थ वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। गिवन क्या दिया है कि y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ sin ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x, फाइंड करना है हमको dy बाई dx। तो हमको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो dy बाई dx फाइंड करना है तो ये जो फंक्शन दिया है इसको हम क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना हो जाएगा dy बाई dx। अब डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन x के जगह वैल्यू कौन सी है sin ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x इसका होल स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx ऑफ sin 4 रेज़ टू द पावर x का वापस डेरिवेटिव लेना है क्योंकि वो कंपोजिट फंक्शन है। सो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना। सो dy बाई dx इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 4 रेज़ टू द पावर x। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन यानी कितना आ जाएगा cos ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x। सो dy बाई dx इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा cos स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x इनटू cos ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर x इनटू log ऑफ 4। या इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैंसिल, यानी cos 4 रेज़ टू द पावर x इनटू cos 4 रेज़ टू द पावर x इनटू 4 रेज़ टू द पावर x इनटू log ऑफ 4। तो ये जो दिख रहा है cos 4 रेज़ टू द पावर x, cos 4 रेज़ टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा। सो dy बाई dx इक्वल्स टू -4 रेज़ टू द पावर x इनटू log ऑफ 4, ये क्या हो जाएगा उस फंक्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सिक्स्थ वाला। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल दिया है सिक्स्थ नंबर का। इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ x, फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। तो हमको कैसा है यहाँ पे tan इनवर्स दिया है
इसलिए हमको क्या करना है, ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर भी tan में लाना है। इसलिए कैसा है कि हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो हमको क्या करना है, इसकी जगह वैल्यू जो है वो पुट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे कैसा है कि आपको cos ऑफ 2 थीटा का फार्मूला यूज करना है, क्योंकि cos ऑफ 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, 4 में से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये माइनस 1 अगर इधर ले लिया तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आपको क्या करना है, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेना है। हाफ एंगल में यानी 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, तो थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। तो 1 प्लस cos थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा यानी कितना आ जाएगा, अब देखो थीटा में ये x में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 या x बाय 2 लिखेंगे यहाँ पे x बाय 2। और यहाँ पे 1 प्लस cos ऑफ 1 माइनस cos ऑफ x है, तो यहाँ पे प्लस है तो cos में है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ऑफ x बाय 2 में लिखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cot, देखो cos स्क्वायर ऑफ x बाय 2 sin स्क्वायर ऑफ x बाय 2 यानी कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर ऑफ x बाय 2। अब यहाँ पे क्या करना है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, कितना बचेगा, cot x बाय 2 बचेगा। अब कैसा है कि tan इनवर्स cot तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हमको क्या करना है, दूसरा फार्मूला यूज करना है। तो दूसरा फार्मूला कौन सा रहेगा, देखो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। देखो cot tan को अगर cot में कन्वर्ट करना है तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कितना हो जाएगा, cot थीटा, या cot थीटा के जगह हम वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं। लेकिन थीटा की जगह क्या है, x बाय 2 है, यहाँ पे क्या है, x बाय 2, तो यहाँ पे भी आपको क्या पुट करना है, x बाय 2 पुट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cot यानी कितना हो जाएगा, cot यानी देखो tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। अब थीटा के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बाय 2, tan इनवर्स tan कैंसल, सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना हो जाएगा, dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 यानी कांस्टेंट वैल्यू 0, और यहाँ पे डेरिवेटिव लेते समय 1/2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना है। सो dy बाय dx इक्वल्स टू -1/2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी 1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते dy बाय dx इक्वल्स टू -1/2 into 1 यानी कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, डेरिवेटिव सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7th नंबर का एग्जांपल दिया है कि इफ x इक्वल्स टू sin थीटा y इक्वल्स टू tan थीटा देन फाइंड dy बाय dx। तो हमको dy बाय dx फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो लेट x इक्वल्स टू sin ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगर आपको dy बाय dx फाइंड करना है, देखो dy बाय dx फाइंड करना है, तो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे dy बाय d थीटा और dx अपॉन d थीटा, ऐसे सेपरेट सेपरेट पहले फाइंड करेंगे, बाद में वैल्यू यहाँ पे पुट करके dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो दोनों भी फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे। सो dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू sin का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos ऑफ थीटा, एंड dy बाय d थीटा इक्वल्स टू tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ये दोनों भी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, sec स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू 1 अपॉन cos ऑफ थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम dy बाय dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इनटू
1 अपॉन कॉस यानी कितना हो जाएगा सेक ऑफ थीटा, या dy बाय dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक थीटा यानी सेक क्यूब ऑफ थीटा। तो ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वाला 8th वाला एग्जांपल उससे भी इजी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 8th वाले एग्जांपल में लेट y इक्वल्स टू, ये क्या है देखो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ का स्क्वायर क्या करेंगे यानी ये क्या होता है होल स्क्वायर हो जाता है, तो हम इसको होल स्क्वायर दे देंगे। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x रेज़ टू द पावर 4। बाद में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x क्यूब। तो इस टाइप से हम सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमको, वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आप हर एक वीडियो देखते जाओ, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ, तभी आपको अच्छे से मार्क मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे।